Hello guys, this is Ankit and welcome to my YouTube channel My Education Factory. If you did not subscribe to the My Education Factory, then go and subscribe to the My Education Factory for getting more new updates at first. Let's start the video. हेलो तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने माय एजुकेशन फैक्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अब तक हम पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस के सारे कितने पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके दोस्तों, अब हम सीख रहे थे पास्ट के भी हम 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बारी है पास्ट परफेक्ट की। जी हाँ दोस्तों, पास्ट परफेक्ट हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट के भी 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव होता है, डब्ल्यूएच फैमिली होता है। लगभग ये सारे पार्ट्स में, सारे टेंस के जितने भी पार्ट्स हैं 12 के 12 सब में ये 5-5 पार्ट जरूर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस जो लिखा हुआ है, इसे क्या कहते हैं हिंदी में? आपको दिख रहा है सामने, इसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल। यानी कि पास्ट में जो टेंस काम हो रहा था हमारा, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। जैसे कि वह खा चुका था, खा चुकी थी, किया था, हुआ था, ये सब जो आते हैं पास्ट में आते हैं, लेकिन परफेक्ट की कैटेगरी में। ओके दोस्तों, तो इसकी पहचान में भी जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे और आ था, ई थी और ए थे आदि शब्द आते हैं। यानी कि चुका है वाले जो आते थे वो प्रेजेंट परफेक्ट में आते थे, और चुका था या थी वाले आते हैं किसमें? पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि बीता हुआ समय है ये। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और जुड़ी आती है, जो कि 3 साउंड्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट में बताया था कि आ, ई, ए। पास्ट इंडेफिनिट की ये सिर्फ 3 होती हैं साउंड्स, आ, ई, ए। लास्ट में आ, ई, ए आए तो वो पास्ट इंडेफिनिट होती है। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पे मेन जो है वो गौर करने वाली बात ये है कि आ, ई, ए के साथ था लग जाता है तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है? परफेक्ट में। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखनी है, अगर सिंपली आ, ई, ए की साउंड आ रही है एंड में, लास्ट में किसी वाक्य, किसी टेंस के एंड में आ, ई, ए की साउंड आ रही है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। लेकिन अगर आ, ई, ए के साथ था, थी, थे लग जाए, जैसे आ था, ई थी, ए थे, तो वो किस में आ जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इस अंतर को याद रखना, इस डिफरेंस को हमेशा याद रखना, नहीं तो आपके टेंस गलत हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ट्रांसलेट करके देखते हैं अपना एक टेंस। ठीक है दोस्तों, तो इसमें वाक्य हमारा क्या है? उसने खाना खाया था, आ था आ गया। अगर खाली था होता, उसने खाना खाया, जैसे कि था नहीं होता इसमें, उसने खाना खाया होता, सिर्फ आ गया लास्ट में, तो पास्ट इंडेफिनिट कैटेगरी में चल जाता है। लेकिन इसमें आ के साथ था भी लग रहा है, जैसे कि उसने खाना खाया था, तो ये आ जाता है पास्ट परफेक्ट कैटेगरी में। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं रूल्स की तरफ। रूल सबसे पहले बात करता हूं मैं अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव का रूल जो होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, वो बेशक प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो उसमें भी थर्ड फॉर्म लगेगी, पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं उसमें भी थर्ड फॉर्म लगेगी, और फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो उसमें भी थर्ड फॉर्म ही लगने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक चीज हमारा जुड़ा है हेड। ठीक है दोस्तों, तो पिछले हमने जब सीखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसमें 2 हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स थी परफेक्ट की, क्या थी? एक थी हैज और एक थी हैव। हैज लगता था हमारा सिंगुलर के साथ, हैव लगता था प्लूरल के साथ। अब दोस्तों इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक दे रखी है। राइट साइड में देख लीजिए आप, एक कॉलम में दे रखा है, बॉक्स में दे रखा है, क्या दे रखा है? हेड। हेल्पिंग वर्ब जो होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की होती है हेड। सिंगुलर के साथ लगाओ या प्लूरल के साथ लगाओ या आई के साथ लगाओ, हेड ही लगाना है सिर्फ हमें। हमारी एक सिरदर्दी गई, एक टेंशन गई कि ना हमें सिंगुलर में देखना है ना प्लूरल में देखना है, कि जैसे कि प्रेजेंट में होता था सिंगुलर के साथ हैज लगाना, हमें सब्जेक्ट देखना पड़ता था। लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं देखना, इसमें डायरेक्ट हेड लगा दो। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे। तो नेगेटिव में क्या रूल लगता है? नेगेटिव में रूल लगता है सब्जेक्ट के साथ हेड लगाते हैं, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ नोट लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, ऑब्जेक्ट लगना ही लगना है लास्ट में। ओके दोस्तों, ऐसे इंट्रोगेटिव में होने वाला है। इंट्रोगेटिव में हेड आ जाएगा शुरू में, और बाकी सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जो कि सबसे मेन है। अब बात रहे इंट्रोगेटिव के नेगेटिव की। इंट्रोगेटिव के नेगेटिव में क्या आता है? पहले हेड, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर आता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आता है, सही पहचाना, क्वेश्चन मार्क। ओके दोस्तों, तो अब बात करते हैं डब्ल्यूएच फैमिली की। डब्ल्यूएच फैमिली का रूल जो होता है उसमें आता है शुरू में डब्ल्यूएच वर्ड्स, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। तो डब्ल्यूएच वर्ड्स के साथ क्या आता है? हेड, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हेड ही लगना है। सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो आइए 1 बाय 1 इन्हें समझते हैं अंदर से गहराई से। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले बात करने वाले अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव को आपको पता ही होगा क्या कहते हैं। अफर्मेटिव को कहते हैं, सही कहा, सकारात्मक वाक्य।
सकारात्मक यानी कि सिंपल, अफर्मेटिव को सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका रूल जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया, यहाँ भी एक बार और बता दूं आपके कंफर्मेशन के लिए। इसका रूल जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा इसका रूल हो गया। इस रूल को याद रखना है, इसी के बेस पे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करते हैं। उसने खाना खाया था, हमारा वाक्य पहले ये है, उसने खाना खाया था। तो लगा दो यार, उसने के लिए क्या लगता है, ही लगता है, लगाओ तो ही लगा दिया। अब हमारे क्या बयान, अब आपको क्या बताया, ऊपर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हेड लगना ही लगना है। तो हमारा हेड भी लग गया, सिंगुलर है प्लूरल हो हेड लगना है। ही हो, यू हो, आई वी यू दे कितने भी हो सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हो उनके साथ हेड लगा दो। अब बात आई भाई खाने की, खाना जो खाता है, खाने की जो होती है तो उसकी होती है ईट। ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट। थर्ड फॉर्म क्या होती है, इटन। ईट एट इटन, तो हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है इसमें, तो हम लगा देंगे इटन, जो कि हमारे लगा रखी है, हमने लगा दी है। ठीक है, अब लास्ट में बचता है द फूड, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आइए एक प्लूरल बना के देख लेते हैं। सिंगुलर में तो मैंने हेड लगा दिया, अब देखता है प्लूरल में कैसे हेड लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा है तुमने मुझे गाली दी थी, ई थी आ गया। अगर थी नहीं आता इसमें तो पास्ट इंडेफिनिट की कैटेगरी में होता, लेकिन यहाँ पे थी लग रहा है, ई थी, जैसे गाली दी थी, दा के बाद ई लग गया, फिर थी आ रहा है। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेट करके देखते हैं। यू लगेगा तुमने के लिए, और हेड लगना ही लगना है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। फिर एब्यूज की, यानी कि एब्यूज माने होता है गाली देना, एब्यूज की सेकंड फॉर्म होती है एब्यूज्ड, और थर्ड फॉर्म भी एब्यूज्ड होती है। तो मैं टेंस कंप्लीट होने के बाद एक वर्ब की वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आपको साइड वर्ब्स दिखा दूंगा उसमें, तो मैं आपको पीडीएफ ग्रुप में सेंड भी कर दूंगा। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट में बचता है मी, जो कि ऑब्जेक्ट है हमारा। तो यू हैड एब्यूज्ड मी, इसका मतलब क्या होता है, अगर तुम किसी से कहोगे यू हैड एब्यूज्ड मी, जो जानता होगा टेंस को समझ जाएगा कि ये बोल रहा है कि तुमने मुझे गाली दी थी। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अपने निगेटिव की तरफ। निगेटिव में क्या होता है भाई, निगेटिव में होता है नकारात्मक, यानी कि निगेटिव का मतलब ही नकारात्मक होता है, तो नहीं तो लगना ही लगना है उसमें नकारात्मक, यानी कि निगेटिव ट्रैक पे जाना ही जाना है सेंटेंस को, हमारे वाक्य को। ठीक है दोस्तों, तो इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सेम टू सेम अफर्मेटिव का रूल है, बस इसमें हेड के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेड नोट लगना ही लगना है। ठीक है दोस्तों, आइए ट्रांसलेट करके देखते हैं। उसने खाना नहीं खाया था, इसमें सिर्फ नहीं लग गया, नहीं तो बाकी वही सेम वाला है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या बन जाएगा, ही हैड के साथ नोट लग जाएगा, बाकी सब सेम है। ही हैड नॉट ईटन द फूड। ठीक है, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, थर्ड फॉर्म में लगेगी परफेक्ट में। ओके, तो बात करते हैं सेकंड की। तुमने मुझे गाली नहीं दी थी, ये भी नेगेटिव बन गया, तो इसका भी ट्रांसलेट कर दो, हेड के साथ नोट लगाना है। ऊपर हमारा सेंटेंस बना था क्या, यू हैड एब्यूज्ड मी, इसमें लगा दो यू हैड नॉट एब्यूज्ड मी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा लेकिन नोट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि प्रश्न जिसमें पूछे जाते हैं। तो इसका रूल एक बार और मैं कंफर्म करवा दूं। शुरू में आता है हेड, इसमें जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये रहा हमारा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म की, जो कि परफेक्ट में लगनी है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आइए ट्रांसलेट इसका भी करके देख लेते हैं हम एक बार। क्या उसने खाना खाया था, किसी ने मुझसे पूछ लिया क्या उसने खाना खाया था, भैया मुझे क्या पता खाया था नहीं खाया था, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। ठीक है, तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हेड लगना ही लगना है। मैंने आपको बताया हेड ही है हमारा सब्जेक्ट, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, द फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और एंड में क्वेश्चन मार्क। ओके दोस्तों, तो आइए ऐसे बनाते जाइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, एक और बनाते हैं। वन मोर प्रैक्टिस वन मोर टाइम। ओके दोस्तों, क्या तुमने मुझे गाली दी थी, भैया कब दी थी, नहीं दी थी। तो आइए ट्रांसलेट करके दिखा देते हैं इसे भी। हैड यू एब्यूज्ड मी, एब्यूज की थर्ड फॉर्म होती है एब्यूज्ड, हैड लगना ही लगना है, सिंगुलर हो प्लूरल हो, यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और एंड में जो आता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मी, और प्लस में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। ओके, याद रखना इस बात को। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, नेगेटिव सेंटेंस की, यानी कि प्रश्नवाचक तो है लेकिन नकारात्मक रूप में। तो आइए इसका भी एक रूल देख लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं इसका रूल क्या होता है। हैड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, यानी कि सेम टू सेम इंटेरोगेटिव का, लेकिन सब्जेक्ट के बाद इसमें नोट लग जाएगा। ठीक है, हेड और नोट के बीच में सब्जेक्ट आ जाता है, बीच में घुस जाता है सब्जेक्ट। ओके दोस्तों, तो अब बात करते हैं इसकी ट्रांसलेशन की। क्या उसने खाना नहीं खाया था, नहीं खाया था भैया, मैं पक्का कह सकता हूँ उसने खाना नहीं खाया था, तुम पूछ रहे हो मैंने तुम्हें बता दिया। ये सब छोड़ो, ट्रांसलेट करके देखते हैं। हेड लग जाएगा हमारा सिंगुलर और प्लूरल, उसके साथ ही आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, फिर इटन और दा, और एंड में आता फूड, जो कि यहाँ पे नहीं लगा दोस्तों। ओके, इसमें वही गलती होगी, हाइड हो जा रहा है, मैं नहीं जानता दोस्तों कैसे, लेकिन मैं इस पर चेक करूंगा जरूर, क्योंकि ये बार बार हाइड हो जा रहा है, दिखाता साफ है लेकिन यहाँ पे हाइड हो जा रहा है बार बार। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, फूड लगा लीजिए आप। ओके दोस्तों, मैं इस
पहले ही बता दे रहा हूँ यहाँ फूड लगेगा ताकि आप गलत ना उतार लो, गलत नोट ना कर लो। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा हमारा जो वाक्य है वो है, क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी थी। नहीं दी थी भैया, मैंने नहीं दी थी, किसी और ने दी होगी तुम्हें। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेट करके देखते हैं। हैड यू नॉट अब्यूज्ड मी, रूल के बेस पे देख लो, सही ऐसी होगा। शुरू में हैड आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। तो अब्यूज की थर्ड फॉर्म क्या होगी, अब्यूज्ड, और लास्ट में मी और क्वेश्चन मार्क। ओके, तो हमारा इंटेरोगेटिव का नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक का नकारात्मक रूप खत्म हो गया। अब बात किसकी आती है, WH फैमिली सेंटेंसेस की, यानी कि WH परिवार जिनको कहते हैं। तो आइए दोस्तों, WH फैमिली को क्या कहते हैं, फैमिली को तो परिवार कहते हैं भैया। तो WH फैमिली को क्या कहेंगे, WH परिवार। ओके, तो इनके परिवार को भाई छेड़ना मत, बहुत मारते हैं ये। ठीक है, तो WH वर्ड्स मैंने जो आपको पहले बताए थे वो यहाँ पे हैं, ये दे रखे हैं लेफ्ट साइड में। ओके दोस्तों, ये जो लेफ्ट साइड में हमें दे रखे हैं ये रे, वॉट क्या, वाई क्यों, क्यों, कौन सा, किसको, कहाँ, कब, कैसे, किसका, ये सब WH फैमिली के सेंटेंसेस की पहचान, मतलब इनमें आते हैं। ऐसे पूछा जाएगा तो समझ लो WH फैमिली के हैं, लेकिन बीच में आना चाहिए। जैसे उसने क्या खाया था। अरे भैया तुम क्या क्या बात पूछ रहे हो मुझसे, मुझे क्या पता क्या खाया था। खाया होगा जो खाया होगा भैया, जहर खाया था बस। तो इसका ऐसे बना लो, क्या खाया था, बता दो उसे क्या खाया था। लेकिन पूछोगे कैसे इंग्लिश में, ये तो सुन लो। तो इंग्लिश में किसी अंग्रेज से पूछ लिया तुमने तो उसे क्या हिंदी बोलोगे, इंग्लिश में बोलना, तो सीखो आओ। तो इसमें लग जाएगा शुरू में क्या के लिए वॉट लग जाएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है वॉट। हेड लगना ही लगना है। रूल देखो, रूल पे फोकस रखो बस, उसके बेस पे बनाते जाओ। हेड फिर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है इटन बस। और हमारे इसमें कोई ऑब्जेक्ट देने रखा तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा दो फिर उसके बाद। ओके भैया, तो आगे बढ़ते हैं भैया। तो इसमें क्या दे रखा है, तुमने मुझे गाली क्यों दी थी। अरे भैया हर बार नाम लगा दे रहे हो गाली का, ये कौन सा तुम्हारा न्याय है। आज के बाद मैं नहीं आऊँगा यहाँ पे, क्योंकि तुम हर बार नाम ही लगा रहे हो, कोई और नहीं मिला। तो यार अंग्रेजों से ऐसे पूछोगे क्या, तुमने मुझे गाली क्यों दी थी। मान लो अंग्रेज दे देगा तो तुम उससे ऐसे कहोगे ना, अरे अंग्रेज को चमकाओ उसकी इंग्लिश लैंग्वेज में ही। आओ कैसे बनाते हैं मैं बता दूं, ऐसे कैसे पूछोगे उससे। तो क्यों के लिए लगेगा हमारा वाई, WH वर्ड शुरू में आता है, रूल के बेस पे देखो आ गया WH वर्ड का वाई। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हेड, यू आ जाएगा फिर, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अब्यूज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अब्यूज्ड। सेकंड फॉर्म क्या होती है, अब्यूज्ड होती है, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, सेकंड नहीं। तो थर्ड फॉर्म हमारी अब्यूज्ड है, तो अब्यूज्ड ही लगा दो। ठीक है, तो उसमें आएगा लास्ट में मी, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और सबसे एंड में हमारा आता है क्वेश्चन मार्क, जो कि पर्सन का चिन्ह होता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये नहीं लगाओगे तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, वो बेशक हिंदी का वाक्य हो या इंग्लिश का सेंटेंस हो। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ मेन होती है इसमें। और ये दोस्तों हमारा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन कंप्लीट होने से, वीडियो कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक जरूर आवश्यक सूचना एक बार फिर दोहरा दूं कि अगर आ था, ई थी, ए थे आते हैं तो परफेक्ट की होती है, पास्ट परफेक्ट की। अगर आ ई ए आ रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट की। ठीक है दोस्तों, कैसे पहचान करोगे, आ ई ए सिंपल साउंड आ रही हैं, जैसे उसने खाना खाया, उसने पानी पिया, वे वहाँ गए, ये सब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। अगर इनके साथ था लग जाए, जैसे उसने खाना खाया था, वह वहाँ गया था, उसने ये काम किया था, वे वहाँ गए थे, वगैरह वगैरह, ए थे, आ थे, ई थे, जो आते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। ध्यान रखना इस बात को, बार बार नहीं बताऊँगा, वीडियो पीछे करके या फिर डिवाइस करके द्वारा देख लो, ये वीडियो जरूर बता देगी, लेकिन भैया मैं नहीं बताने वाला। ओके, तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हुए पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आपको अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो कि पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस होगा, जिसमें हम टाइम की बात करते हैं। प्रेजेंट में जैसा हुआ था प्लस टाइम लग गया था, ऐसे ही हम पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे, लेकिन बीते हुए समय की जो बीत चुका है भैया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगली बार जरूर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, इंतजार रहेगा आपका भी। ओके, नमस्कार दोस्तों, चलता हूँ, जय भीम।